हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के टॉप 3 वैल्यू फंड के बारे में। तो यहाँ बात आती है कि वैल्यू फंड क्या होते हैं। तो वैल्यू फंड भी म्यूचुअल फंड ही होते हैं। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें जो है फंड मैनेजर भविष्य को देखते हुए अंडररेटेड कंपनियों में पैसा लगाता है। अंडररेटेड कंपनियां मतलब जो फ्यूचर में बूस्ट कर सकती हैं, लेकिन अभी उनका वैल्यू किसी कारण से कम हो चुका है। तो इस वैल्यू फंड में उन्हीं कंपनियों का संग्रह होता है। तो वो 3 वैल्यू फंड क्या होंगे, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें। और वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आगे देखते हैं वीडियो में वो टॉप 3 वैल्यू फंड। तीन जो मैंने वैल्यू फंड बोला था उसमें से तीसरे नंबर का फंड है बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब बंधन स्टर्लिंग को ही मैंने क्यों चुना है, तो इसके कई रीजन हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, इसका एक साल का यहाँ दिखा रहा है आपको, एक साल का इसका रिटर्न 42.45% है। और यही हम 3 साल का देखें तो 3 साल में देखिए रिटर्न 26.64% हो जाता है। तो इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। और अगर हम 5 ईयर्स का देख लें तो 5 ईयर्स में भी इसका रिटर्न जो है 23.57% है। तो रिटर्न के लिहाज से यह फंड काफ़ी अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि वैल्यू फंड का जो है होल्डिंग भी हम लोग देखना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या होल्डिंग है और ये कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। इसको होल्डिंग देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, इसमें टॉप 5 होल्डिंग देखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इसका टॉप 5 होल्डिंग में है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। तो इसका होल्डिंग भी बढ़िया है। और इसका जो है आप एक्सपेंस रेशियो भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो में देख लीजिए, एक्सपेंस रेशियो है 0.69%। वैल्यू फंड का एक्सपेंस रेशियो के लिहाज से यह फंड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जनरली वैल्यू फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो अन म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होता है और करीब 1 के आसपास में होता है। और इसका 1 से कम है, इसलिए इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है नंबर 3 का फंड, वैल्यू फंड। दूसरे नंबर का वैल्यू फंड अगर हम देखें तो उसमें आएगा HSBC वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका लेने का कारण क्या है कि इसका रिटर्न काफ़ी बढ़िया है। आप 1 ईयर का रिटर्न देख रहे हैं, 51.25% का रिटर्न निकाल कर इस फंड ने दिया है। वहीं अगर 3 ईयर्स का हम देखें तो 3 ईयर्स में इसका रिटर्न हो जाएगा 27.72% का रिटर्न इसने दिया है। और 5 ईयर्स का अगर हम देख लेते हैं, 5 ईयर्स में इसका रिटर्न है 23.46%। तो रिटर्न के लिहाज से बंधन से थोड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन इसका होल्डिंग अब देखेंगे हम लोग कि होल्डिंग कैसा है। होल्डिंग में टॉप 5 होल्डिंग देखेंगे, टॉप 5 में क्या क्या होल्डिंग है यहाँ देख लीजिए। इसका होल्डिंग है NTPC लिमिटेड, ICICI बैंक, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। जिसमें जो है बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है ये फंड। इसका हम लोग देख लेंगे एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो कितना है, एक्सपेंस रेशियो यहाँ देख लीजिए। उसका 0.67% था बंधन का, HSBC का 0.76% है। तो उससे थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, लेकिन 1 से काफ़ी कम है, तो हम इससे भी कंसिडर कर सकते हैं। और रिटर्न्स के लिहाज से यह फंड दूसरे नंबर पे आता है। अब हम लोग देखेंगे पहले नंबर का फंड कौन सा है। और जो फंड नंबर 1 पे आती है इंडिया के टॉप 3 वैल्यू फंड में, वो फंड है JM वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका आप 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं दोस्तों। इसका 1 साल का रिटर्न है 64.27%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और अनएक्सपेक्टेड रिटर्न है। वहीं अगर 3 साल का रिटर्न हम लोग देखते हैं तो 3 साल का रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है, 30% का रिटर्न निकाल के फंड दे रही है। अगर हम 5 साल का रिटर्न में आते हैं तो 5 साल का रिटर्न है 25.36%। तो इस फंड का रिटर्न काफ़ी बढ़िया, और रिटर्न के लिहाज से JM वैल्यू फंड नंबर 1 पे आती है। इसका अब हम एक्सपेंस रेशियो देख लेंगे। उससे पहले
इसका हम होल्डिंग देख लेते हैं कि होल्डिंग क्या है। टॉप 5 होल्डिंग देखेंगे, आप देख पा रहे हैं टॉप 5 होल्डिंग में इसके में है आईटीसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, और एक है इन्फोसिस। छठे नंबर पर इन्फोसिस है, 5वें नंबर पर इन्फोसिस है, और छठे पे महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो सभी होल्डिंग काफ़ी बेहतर हैं। अब एक्सपेंस रेशियो पे नज़र करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो इसका किस तरह का है। तो एक्सपेंस रेशियो इसका आप देख रहे होंगे कि बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड और एचएसबीसी वैल्यू फंड से ज़्यादा है। इसका 1 से ऊपर 1.01% है। तो ये फंड का रिटर्न तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो इसका ज़्यादा है। तो इसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न काफ़ी अच्छा जनरेट करके फंड दे रही है। एक्सपेंस रेशियो 0.30% के आसपास में ज़्यादा है दूसरे फंड से, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। और रिटर्न के लिहाज से यह फंड काफ़ी बेहतर है, और वो दोनों फंड से ये फंड जो है नया फंड है, तो हम लोग जेम वैल्यू फंड को ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।